नमस्कार दोस्तों। धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पी एस धामी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। हमारे आईटी के नए सेशन में हम आज बात करेंगे कि वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम लोगों को क्या रिलीफ दी है। इसके साथ में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में हम क्या 10 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स सरकार को नहीं देने के दायी होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग 10 लाख तक की इनकम रखते हैं तो हम अगर टैक्स सेविंग प्लानिंग के तहत अगर काम करें तो हम 10 लाख तक की इनकम पर पूरे का पूरा रिबेट ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप सभी लोगों को जरूर बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैंने जैसे कहा कि 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा कि वर्ष 2015 वित्तीय वर्ष से 2019-20 वित्तीय वर्ष तक के जितने भी रिटर्न्स आईटीआर आप लोगों ने भरे होंगे वो किसी कारणवश प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है तो वो प्रोसेसिंग करने का एक और मौका भारत सरकार आपको दे रही है। उसके तहत 31 जुलाई 2020 तक आप अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं, अपने आधार को अपने मोबाइल से लिंक करके अपना ओटीपी जनरेट कर सकते हैं और साथ में आप यदि ये दोनों करने में अक्षम हैं तो आप अपने आईटीआर फॉर्म को सीपीसी बेंगलोर भेजकर ये वन टाइम रिलैक्सेशन का लाभ जरूर उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें दो तीन चीज़ें आपको फायदेमंद रहेंगी। एक तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने 2015 से अब तक के रिटर्न्स को आईटीआर भी को है ना सीपीसी बेंगलोर नहीं भेजा है या फिर आधार से आपके साथ मोबाइल लिंक नहीं था तो वो प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो प्रोसेस करने का एक लास्ट अवसर सरकार ने आपको दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस अवसर का जरूर लाभ लेंगे। ये वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत ये फायदा आपको दिया जा रहा है। मित्रों, आपको अपने आईटीआर जो भी इनवैलिड हुई हैं उन इनवैलिड आईटीआर को दोबारा से प्रोसेस करके उसको बेंगलोर को भेजना है। यदि आपके आधार ओटीपी से आपको इसको लिंक है आपका पैन नंबर तो वहां से ओटीपी जनरेट करके आप इसको पुनः सुधार सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या हम 10 लाख तक के इनकम पर जीरो टैक्स अवेल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि मेरी 10 लाख तक की सेविंग है, 10 लाख तक की इनकम है, उस पूरे के पूरे इनकम पर मैं किस टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अपने आप को टैक्स फ्री कर सकता हूँ। चलिए, फर्स्ट आप जानते हैं एटीसी। एटीसी में आप चिल्ड्रंस फीस, आप एलआईसी का यानी कि जो इंश्योरेंस आप करते हैं उसके साथ में आप म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं, उसमें आप एफडीज का इंटरेस्ट घटा सकते हैं। यानी कि एक पैकेज के तहत सरकार ने आपको एटीसी में 1.5 लाख तक की छूट दी है। साथ में आप बात करेंगे हम दूसरा टॉपिक हाउसिंग लोन। यदि आप इसी साल हाउसिंग लोन आप ले रहे हैं और इसी साल के आईटीआर भर रहे हैं तो आप पूरा प्रिंसिपल अमाउंट उसमें से घटा सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख तक की आप उसमें छूट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरडी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एटीसी का। एटीसी में आरडी में आप यदि 5 साल तक के लॉकिंग पीरियड के आरडी करते हैं तो उस आरडी का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री आपको देते हैं। साथ में बात करते हैं नया कंपोनेंट आपके साथ में आया है एनपीएस का। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आप 80 डी में 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। साथ में दोस्तों एटीडी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आज तक आप अवेल करते हुए भी आ रहे हैं। एटीडी में आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं मेडिकल, चाहे वो अपने परिवार का आप कर रखे हैं इंश्योरेंस, चाहे आपने अपने बच्चों का कर रखा है, चाहे पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। दोस्तों, सरकार ने बोनस के तौर पर इस साल एक नया सर्कुलर निकाला है कि आप 2 लाख तक के ब्याज पर हाउसिंग लोन के पूरे का पूरा टैक्स ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी हाउसिंग लोन साल भर की 2 लाख होती है या 2 लाख से ज़्यादा होती है तो उसमें 2 लाख तक के आप छूट भी अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कंपोनेंट्स है इस कंपोनेंट्स में आप लगभग 5 लाख तक की अपनी सेविंग कर लेते हैं। यानी कि आपकी 5 लाख की इनकम है तो इसके अंदर सेविंग के दायरे में आ जाते हैं। दूसरा 5 लाख का जो आप बात करते हैं वो मैं आपको एक नया टूल्स जो कि सरकार ने दिया हो उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 87A सेक्शन 87A जो कि 5,000 तक की पहले छूट देता था वो अब 12,500 रुपये छूट दे रहा है। इन द सेंस 5 लाख का जो टैक्स होता है वो 12,500 होता है तो पूरा का पूरा एग्जम्पशन ले लिया जाएगा। ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया। और ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे घर में
जिसको कि हम 90% वो टैक्स फ्री होते हैं और हम उनको लेना ही भूल जाते हैं। चलिए आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट तो एटीडी में अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि आप 50,000 तक की छूट ले सकते हो। एटीसी में आपको 1,80,000 तक की छूट होती है। एटीडीडी 2 में 50,000 तक की आप छूट लेते हैं, है ना। और एटीई में इसकी कोई लिमिट नहीं है। एटीई एजुकेशन लोन लिया जाता है, चाहे वो लोन आप अपने बच्चों के लिए लें, अपने वाइफ के लें, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए लें। इसमें 8 साल तक का जो भी इंटरेस्ट आप देते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरेस्ट आप जो देते हैं इंस्टॉलमेंट का, वो पूरे का पूरा उस साल के लिए एग्जाम्पशन ले लिया जाता है। क्योंकि एजुकेशन लोन का 8 साल तक का आपका लॉगिन पीरियड होता है, 8 साल के बाद आपको वो देना ही देना पड़ता है। यानी कि 8 साल तक आपका जो भी इंस्टॉलमेंट आप देंगे उस पर टैक्स आपको फ्री हो जाएगा। फिर बात करते हैं एटीटीटीए। दोस्तों टीटीए एक ऐसा कंपोनेंट होता है, वो हमारी सेविंग स्कीम यानी कि सेविंग अकाउंट से रिलेटेड मैटर है। सेविंग अकाउंट में हमारा जितना भी इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट का 10,000 रुपये हम यहाँ लेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सेविंग से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, उसका जो ब्याज आपको मिलता है, उस ब्याज की कम से कम 10,000 तक की इनकम आप लेस कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एटीई। एटीई में आप 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। फिर आता है एटीयू, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि आपने पूरे का पूरा पैसा जितना भी आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है उसको अवेल कर सकते हैं। फिर आप बात करते हैं एटीडीडी। एटीडीडी बहुत सारे लोग एटीडीडी में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। दोस्तों एटीडीडी विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है, यानी कि उसके फैमिली में कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई बच्चे विकलांग है, तो उसके लिए लगभग 50,000 तक की छूट भारत सरकार देती है। लेकिन इसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। गलत फ़ायदा इन द सेंस कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को एटीडीडी के तहत टैक्स को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि उनके बच्चे विकलांग नहीं होते हैं, उनकी फैमिली में कोई भी विकलांग नहीं होता है। इसी टॉपिक पे आज भारत सरकार ने एक नया सर्कुलर निकाला है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि कुछ लोग एटीडीडी का गलत फ़ायदा उठाकर भारत में जितने विकलांग व्यक्ति नहीं हैं, लगभग 900 करोड़ रुपए आप उनको रिटर्न करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो जो भी आप टूल्स यूज करें, विधि के अनुसार पूरे देख कर आप यूज करें। अदरवाइज भारत सरकार इन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बहुत जल्द कड़ा एक्शन लेने वाली है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि यदि आप एटीडीडी का आज तक बेनिफिट लेते आए हैं, यदि वो बेनिफिट गलत है तो प्लीज़ इसको आप न लीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगा। आप इसे जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मैं जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।